ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बड़े प्रभाव पड़ता है यदि कोई भी काम की शुरुआत एक उत्साह के साथ में पुष्पमाला हो या तिलक या दीपक जला करके किया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यक्तित्व के गुणों का सम्मान किया जाता है। आदरणीय मन्नालाल जी के बारे में जितना मैंने सुना है और समझा है, वास्तव में इतने महान व्यक्तित्व होते हुए भी इतनी विनम्रता मैंने इनके जीवन में देखी है। आदरणीय हेमंत जी भाई साहब, जब भी हम कभी ऑफिस में कोई काम होता था, जब आप आरटीओ के इंचार्ज थे, तो मैं भी एक बार गया था ऑफिस में, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हेमंत जी भट्ट सलूम्बर से उन्होंने भेजा है। तो आदरणीय भाई साहब ने केवल नाम लेते ही जो काम कई कई दिनों में नहीं हो, कुछ एक मिनटों में इन्होंने काम करा दिए। जानते कि जो व्यक्ति लोक सेवा में लगे हुए हैं उन लोगों को प्रायोरिटी पहले देना यह आदरणीय भाई साहब का व्यक्तित्व है। मेरे को जानते भी नहीं, केवल मैंने तो इतना कहा कि हेमंत जी भट्ट सलूम्बर से भेजा है, और मेरा चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या कुछ भी हो, आदरणीय भाई साहब ने वास्तव में जो लोक सेवा में लगे हुए लोगों का समय का महत्व समझते हैं, निस्वार्थ भाव से, भले ही वो पैसे में अमीर नहीं हो, बड़े साधारण व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व का जो ध्यान रखते हैं वही व्यक्ति वास्तव में महान होते हैं। तो आदरणीय ऐसे मन्नालाल जी हमारे बीच में है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे व्यक्तित्व समाज में बने रहे, तो अच्छे काम कभी रुके नहीं। उनका बहुत बहुत आभार। पूरे जोश और उत्साह के साथ हमारा कार्यक्रम शुरू हो, ऐसी मैं आप सबसे शुभकामना। बहुत बहुत आभार पैसा अभिषेक जी का। और आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनके बारे में आपने जो बिल्कुल सटीक बात बताई, जीवन की एक पल ही आपके में आया, ऐसे हजारों हजारों करोड़ों लोगों को आपने अपने जीवन शैली से प्रभावित किया और कैसे मन बना हम सबका, और इसमें क्या क्या किया गया। इस कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी और इतनी ऊर्जा के साथ लगे हैं कि साथ इस तरह से हर व्यक्ति जुड़ जाए तो गुरु के काम में देर नहीं लगेगी और धरती पे स्वर्ग होते हुए देर नहीं लगेगी। परम आदरणीय कल्पत जी गर्भ साहब से अनुरोध करूँगा। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री शक्तिपीठ लकापा सलूम्बर के इस दिव्य प्रांगण में कन्या कौशल शिविर के समापन के इस शुभ अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर मन्नालाल जी भाई साहब, जो हमारे एक छोटे से आग्रह पर यहाँ पर पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही इस कार्यक्रम में
जिसको आप सूत्रधार कह सकते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय कांतिलाल जी भाई साहब, जो पिछले 5 दिनों से दिन रात एक करके हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है इन्होंने। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय खेमराज जी भाई साहब, जो अब यहीं रहेंगे, उन्होंने ये कह दिया है, यहाँ पर स्टॉल भी खोल दिया है और इस कार्यक्रम में बराबर नज़र बनाए हुए हैं। कहाँ क्या करना है, कब करना है, सारा मार्गदर्शन समय समय पर देते रहते हैं। आपका भी काफ़ी सहयोग हमें इस शिविर में मिला। साथ ही सलूम्बर ट्रस्ट मंडल के सभी परिजन, आदरणीय मंजू दीदी, कन्हैया जी भाई साहब, छाया दीदी, कला दीदी, शांता दीदी और भी जितने यहाँ पर गजेंद्र जी भाई साहब भी बैठे हुए हैं, पीछे गोविंद जी भाई साहब, प्रेम जी भाई साहब, तखत सिंह जी भाई साहब, ललिता दीदी, मंजू दीदी, शांताबा, जितने भी हमारे गायत्री परिवार के परिजन हैं जो यहाँ पर 5 दिवस में जिन्होंने योगदान दिया है, आप सभी को संबोधित करते हुए इस दिव्य कार्यक्रम का थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा। आज से 1.5 वर्ष पहले 26 जनवरी 2023 को 2 दिव्य आत्माएं अपने घर में बैठी बैठी चिंतन कर रही थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे, शक्तिपीठ में बैठे बैठे गुरु कार्य कैसे संभव हो पाएगा। समय सीमा है, इसलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। और उस समय उन्होंने 3 वर्ष का संकल्प लेके घर छोड़ दिया। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, कौन मदद करेगा, कुछ भी पता नहीं था। दोनों गाड़ी में सामान लेके घर से निकल गए। घर घर जाकर उन्हें ये कहना था कि हमें एक कमरा दीजिए, चाहे कोई किसी भी भाव से निकले, लेकिन लोगों के दिमाग में यही चलता है कि पार्टी पेट के लिए आए हैं। हाँ, पापी पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। तो यही परिस्थितियां उनके सामने भी आई। लोगों ने कमरा देने से भी मना कर दिया कि ये तो लास्ट में चंदा मांगेंगे, रसीद कटवाएंगे। इस कंडीशन में भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो ऐसे ऐसे कमरे में रहे जहाँ पर झुक के जाना पड़ता था। वो ऐसे ऐसे कमरे में रहे जहाँ पे एक, वो क्या कहते हैं, आलिया बोलते हैं अपने देसी में, उस आलिया में जैसे जाके शौचालय और बाथरूम में जाना पड़ता था। ऐसे ऐसे कमरे में रहे, ऐसे ऐसे कमरे में रहे जहां पर उन्हें रात को मोबाइल की टॉर्च से ठेठ 200, 300, 400 मीटर दूर अंधेरे में इन चीजों का यूज करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। उन्हें पता था कि हमें 3 साल तक, 2026 तक, जब अखंड दीपक की 100 साल पूरे होने वाले हैं, माता जी की जन्म जयंती है, हमें काम करना है, करना है। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। समय परिस्थितियां बदलती रही, लोग जुड़ते रहे और आज ये जो बच्चियां आप देख रहे हैं भाई साहब, ये सिर्फ 2% बच्चियां हैं। इतना एक सैलाब आ गया है। अगर दीदी आज एक इशारा कर दे तो 1 घंटे के अंदर 5000 बच्चियां तैयार हैं। इतना एक कारवां का कारवां तैयार है। हमारे पास कुछ मर्यादा थी, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, इसलिए हमने सिर्फ 30 बच्चियों को बुलाया ताकि गर्मी ज्यादा थी, हम इनको अच्छी तरह से व्यवस्था दे सकें। कन्या कौशल शिविर ग्राम तीर्थ यात्रा से ही निकली गतिविधि है। ग्राम तीर्थ यात्रा में जो दीदी का प्यार और स्नेह पाकर जिन देव कन्याओं में देवत्व का उदय हुआ, जो संवेदना से भर गई, जो श्रद्धा के आंसू बहाने लगी, दीदी ने पहचान लिया कि ये लड़कियां साधारण नहीं है, इनके अंदर कुछ बात है। दीदी ने तुरंत डिसाइड किया कि इन बच्चियों को, इन देव कन्याओं को कन्या कौशल शिविर के माध्यम से गायत्री परिवार से जोड़ना है और मिशन की संपूर्ण जानकारी देकर इन्हें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है। क्योंकि हमारा जिला सलूम्बर बन गया है, उदयपुर से हम अलग हो चुके हैं और अब गायत्री का मुख्यालय भी सलूम्बर मंदिर बनने वाला है। तो अब हमारे पास जो आने वाले समय में दायित्व है वो काफी बड़े हो चुके हैं। तो इन्हीं सारे सपनों को ध्यान में रखते हुए दीदी और भाई साहब के मार्गदर्शन में और परम पूज्य गुरुदेव और परम मंदिर माता जी के दिव्य संरक्षण में 25 मई को हमने ये शिविर का आगाज किया और आज हम सफलतापूर्वक इस शिविर का समापन करने जा रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमें काफी गौरवान्वित करते हैं। हमारा सीना गर्व से फूल जाता है जब हमें पता चलता है कि आप गायत्री परिवार से हैं। आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से हम सभी गायत्री परिवार के परिजन जो हैं वो उत्तरोत्तर उन्नति करें, ऐसी अभिलाषा और आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव की परम आदरणीय डॉक्टर मन्नालाल जी राव साहब से अनुरोध करूंगा, आप हम सबको मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद प्रदान करें। परम आदरणीय डॉक्टर। बोली भारत माता की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, पूजनीय माता जी की जय। आप सभी को प्रणाम। सभी यहाँ उपस्थित व्यवस्थाओं से संबंधित जो काम संभाल रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे, सभी दीदी को प्रणाम, सभी भैया जी को प्रणाम। ग्राम तीर्थ यात्रा और इस क्रम में
जो प्रेरित करने वाले हेमंत भाई साहब और भाभी जी को प्रणाम। कन्या कौशल शिविर में आप सभी पधारे, आप सभी ने सीखा, आप सभी ने भाव व्यक्त किया। लगता है एक परिवर्तन का बहुत तेजी से चलने वाला क्रम आगे बढ़ चला। गुरु जी के साथ जब जुड़ते हैं तो मान के चलिए कि चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। गुरु जी ने एक जगह कहा है कि समाज के क्षेत्र में जो कोई भी सेवा के नाम पे या किसी तरीके से अपन कुछ देते हैं तो 1000 गुना गुरु जी अपन को लौटा के वापस देते हैं। ये अपने आप में गुरु जी का आश्वासन है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, निश्चित रूप से हमारा अपना नजरिया बदलेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। ये क्रम तो चलेगा, ये तो गुरु जी का एक मूल मंत्र है। परंतु हम बदलें कैसे, ये आपने यहाँ 5 दिवस में समझा होगा। यहाँ जितने सद्वाक्य लिखे हुए हैं, उस सद्वाक्य में यज्ञशाला में एक वाक्य है जिसमें लिखा मैं व्यक्ति नहीं एक विचार हूं। और विचार कैसा? सद्विचार, अच्छा विचार। अच्छा विचार का मतलब क्या है? तो आगे जाके दिखता है कि हाँ, अच्छा जहां जहां भी जो कुछ भी कहें अच्छा हो गई, लेकिन उसका जो मूल है वो है अध्यात्म। हमारी अपनी परंपरा भी है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है अधिक आत्म। आत्मा का मतलब होता है खुद आए, और अधिक का मतलब मैं अधिक हो जाऊं। तो एकदम समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि एक आय उसको दूसरे में जोड़ दो, आय प्लस आय इक्वल टू क्या होगा? 2 जब हो जाएंगे क्या कहलाएगा? वी प्लस हो गया ना, आई प्लस आई वी। यानी कि हम की जो भावना है वो अध्यात्म है। ये गुरु जी की शिक्षा का मूल है। तो हम जब हो जाते हैं, मतलब मेरे जैसा दूसरा भी सोचता है, मेरे जैसी भावना दूसरे में भी है, मेरे जैसी प्रेरणा दूसरे में भी है। जैसा मेरे लिए कोई चीज अच्छा ही है वो दूसरे में भी है। मैं अच्छा ही चाहता हूं तो दूसरा भी अच्छा ही चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्रम चल पड़ता है तो ऐसा लगता है कि फिर द्वेष खत्म, प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई, सहकार की भावना आना शुरू हो जाती है। ये जो भावना है ये जब पूरे वातावरण में फैलती है, पूरे संसार में फैलती है, तो इसको आध्यात्मिक क्षेत्र में इसकी मूल भावना है, वहां से शुरू होता है कि हम परायापन का जो भाव है, पराभाव है, वो खत्म होता चला जाता है। हम सभी एक होते चले जाते हैं। ये अध्यात्म है। तो इस प्रकार से जो भावना देता है वो गायत्री महामंत्र है, देव मंत्र है, मूल मंत्र है और सभी शिक्षाओं का सार है। ऐसा गुरु जी की शिक्षाओं में आता है। तो 2-3 छोटे-छोटे मुझे लगता है कुछ किस्से जैसा कुछ कह दें तो उसमें थोड़ी और स्पष्टता होगी। पहला, स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश जाने वाले थे, शिकागो के विश्व धर्म संसद में। तो माता जी का आशीर्वाद लेते, शारदा माई का आशीर्वाद ले रहे थे। तो कहा कि माता जी मुझे जाना है, आप अनुमति दें तो मैं जाऊं। ऐसा आया तो माता जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बैठे रहे, माता जी कुछ काम कर रहे थे, कुछ सब्जी काट रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। तो माता संकेत करती, माता कहती नहीं, ऐसा अपन को समझना है। तो थोड़ी देर हुई तो ऐसा लगा कि शायद माता जी ने सुना नहीं। एक बार फिर अनुरोध किया कि माता जी मुझे विदेश जाना है, आप अनुमति दें तो मैं जाऊं। माता जी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा 2-3 बार हुआ। अचानक माता जी ने अनुमति नहीं दी, लेकिन माता जी कुछ काट रहे थे तो पास में एक चाकू पड़ा था। चाकू लाने के लिए बोला कि नरेंद्र वो चाकू लाना। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बचपन का नाम नरेंद्र है। तो नरेंद्र जी वो लेके फिर आके माता जी को दिया। लेकिन जैसे देने जा रहे थे तो एकदम ध्यान में आता है कि चाकू का एक जो सिरा है वो तो तीखा है और एक पकड़ने वाला है, हत्था है। तो फिर कैसे दें? स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो है ना, उसको देते हुए माता जी के पास एकदम ध्यान आया कि नहीं ऐसा नहीं है। जो तीखा था वो अपनी तरफ रखा और जो पकड़ने का जो एंड था, सिरा था, वो माता जी की तरफ रखा। तो फिर माता जी ने कहा कि नहीं नरेंद्र आप जा सकते हो विदेश। हमेशा ही जो खराब है, जो तीखा है, जो घातक है, हम अपनी तरफ लेने लग जाए, हम जिम्मेदारियां उठाने लग जाए। अर्थ ये हम जिम्मेदार बनने लग जाएं तो गुरुजी की शिक्षा है, गुरुजी का मंत्र आगे चल पड़ता है। इसको बोलते हैं विवेकशीलता। तो ये विवेकशीलता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में कई बार बात करते हैं, ऐसा लगता है कि शिक्षाएं कहाँ होंगी, बड़ी बड़ी किताबों में होंगी, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने से होगी, या पता नहीं कोई बड़ा सा है, कोई पोथा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, वहां से शिक्षाएं होंगी, ऐसा लगता है। लेकिन कई बार हम गाँव में बात करते हैं तो बात में कुछ बात निकलती है। मेरे मासा जी हैं, वो एक दिन बैठे ऐसे बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा
वो सहजता में उन्होंने कहा कि जो नात का नहीं वो जात का नहीं। तो मैंने कहा माता जी क्या मतलब? कि नहीं, जो भगवान का नहीं है वो समाज में किसी व्यक्ति के काम का नहीं है। भगवान के अनुशासन को नहीं मानता वो कैसे? जो जात नो नहीं है वो नात नो नहीं। ये मंत्र लेकर जब हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे तो पूरा अखिल भारतीय स्लोगन बनाइए, और ये जो आध्यात्मिक परंपरा, ये विचार है हमारे परिवारों में। वृक्षारोपण का अपना बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरा सप्त क्रांति में से एक क्रांति है। तो उसके लिए सूत्र देखते हैं तो कहाँ मिलेगा? अपने क्षेत्र में मिलते हैं। एक दिन ऐसे मेरे पड़ोसी है नागू भाई, थोड़ा चिंतन मनन करते हैं, तो वो बोल रहे थे कि अमर था वो वे थे आंबो लगाओ। अगर अमर होना है किसी को तो आम का वृक्ष लगाओ। कैसे? मैंने उनसे पूछा कैसे? कि आने वाले बच्चे जो 2-3 पीढ़ी बाद भी होंगे तो वो जब भी आम खाएंगे तो वो पक जाएंगे, तो वो बात करेंगे कहाँ से, कौन से आम का है? तो कहेंगे वो जो पास वाला है ना वो। अच्छा, कने लगाइए तो अरे अपने नागू भाई था, अपने दादाजी थे, अपने नाना जी थे, अपने माता जी थे, ऐसा याद करेंगे। तो यदि अपन को अमर होना है तो पक्का एक आम तो लगाना पड़ेगा। ये हमारी आध्यात्मिक परंपरा है। जीवन में बातें करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहने के लिए हाँ, उसके अंदर कुछ है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ ज्ञान है। ये परंपराएं समाज में रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा पिछले दिनों हम लोग गुजरात थे, गुजरात से बारडोली से सापुतारा होते हुए नासिक जा रहे थे। तो वापस आते हुए उस जंगल में रात की करीब 11 बज गई। हमारे साथ बारडोली के जयंती भाई थे, तो वो बोलते हैं कि ये जंगल में एक बाबा रहते हैं, उनसे मिलेंगे। मैं कि बाबा रहते हैं तो रात को 11 बजे बाबा को जगाना ठीक नहीं है। नहीं, मैं आवाज दूंगा तो वो आ जाएंगे। तो हम जाके हनुमान बाबा से मिले, तो पता चला कि हनुमान बाबा वो जंगल में अकेले अपनी धर्मपत्नी और अपने छोटा सा पोता है 3 साल का, उनके साथ रहते हैं। घोर जंगल है लेकिन वो रहते हैं। तो खाली बातों बातों में आगे पता चला, तो मैं कि बाबा कैसे? तो वो कहते हैं कि रविवार के दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, सैकड़ों आते हैं, औसतन 350 लोग आते हैं, इलाज कराने के लिए आते हैं। कोई असाध्य रोग होता है तो उनकी जड़ी बूटी का इलाज वो करते हैं। सरकार से उनको एक प्रमाण पत्र मिला हुआ है, वैद्यराज जी हैं, लेकिन वो ना तो उनको डॉक्टर कह सकते हैं, ना उनको वैद्य कह सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना उनको नर्स कह सकते हैं, ना ANM कह सकते। क्या है वो? बाबा हैं। तो बाबा हैं तो गुणी बाबा हैं, वैद्यराज जी ऐसा करके कुछ है। तो उनसे जब बात करना शुरू हुई तो मैंने कहा कि आप ये जो सारी औषधि इस जंगल में से लाते हैं तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? वो कहते हैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे कौन सा समय होता है? आप कह रहे थे ना सुबह जल्दी उठने का, ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं। हनुमान बाबा अनपढ़ है, आदिवासी समाज से आते हैं, उनको नहीं मालूम, लेकिन वो 4 बजे उठते हैं। फिर क्या करते हैं कि बेटा मुझे ये पता है इस पूरे जंगल में कौन सा पेड़ है, कितनी दूरी पे है, और मुझे उसके पास जाना होता है, मुझे अकेले जाना होता है। फिर जाके क्या करते हैं? मैं पेड़ के सामने, अगर मुझे उनकी छाल लानी है, उनका पत्ता लाना है, कुछ भी लाना है, मैं उनके सामने, उस वृक्ष के सामने जाके खड़ा रहता हूँ। खड़े रहने के बाद करीब 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी एक पद्धति है, प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ पे 10 लोग आने वाले हैं, उनका इलाज करना है, तो वृक्ष देवता मुझे आपसे 25 पत्ते चाहिए। वो गिन के फिर कहते हैं मुझे 25 पत्ते आपके इस पेड़ से लेने, आपके तने से लेने। प्रार्थना करते हैं, उनको मन ही मन आभास होता है कि हाँ अनुमति दे दी वृक्ष देवता ने, और फिर वो पत्ते लेके फिर आते हैं और फिर उसकी औषधि बनाते हैं। ये जो धारा है कि हम भावनाओं से जुड़ते हैं, और ये धारा है कि हम किसी की अनुमति लेते हैं, ये धारा है कि हम प्रकृति के साथ इतना तारतम्य के साथ जुड़े हुए। हमारा जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना बिलोंगिंग से, हम बिल्कुल संबद्धता हमारी है। और ये कहाँ से आता है ये ज्ञान? ये ज्ञान आता है हमारी श्रुति परंपरा से। ऋग्वेद में एक पद आता है जो आगे जाकर अथर्ववेद में बहुत मुखरता के साथ आता है, भूमि सूक्त में, भू सूक्त में, कि ये धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, हम बेटा बेटी है। ऐसा भाव रह के हम लोगों को विश्वास करना है, ऐसा ही हमें अनुसरण करना है। तो ये सारी जो बातें हैं अनवरत हैं, अनवरत चलती रही हैं, पहले भी चलती रही है, आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे। बस हम समाज में काम करते रहें, गुरु जी की प्रेरणा है, जहाँ पर भी अच्छा करने की इच्छा हो हम करें, जो कोई भी भूमिका जीवन में मिले वैसा हम करेंगे। जब डूंगरपुर था तो वहाँ सभी परिजन थे। कभी आप डूंगरपुर जाएं तो वहाँ इंद्रखेत में शक्तिपीठ बना हुआ है, उसका जब नींव रखा तब मेरा वहाँ पोस्टिंग हुआ था। पोस्टिंग हुआ उसके 4 दिन बाद नींव रखा, लेकिन जैसे उसका शिखर रखा मंदिर का, मंदिर शिखर की प्राण प्रतिष्ठा भी मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो गया। तो वो शिखर, वो मंदिर बनाने के लिए वहाँ पदस्थापन हुआ। बस एक ही संकल्प था, सभी से बात करते, आज हमें ईंट चाहिए, आज हमें पत्थर चाहिए, आज हमें ये चाहिए, ऐसा करके क्रम बनता चला गया। गुरु जी की प्रेरणा से ये हुआ। और आज तो
22 जनवरी का दिन हम सभी को याद है, प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में पहुंच गए, है ना? ये क्या है? ये युग परिवर्तन का संकल्प पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और उस क्रम में पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में एक गीत चल रहा था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आ गए। तो ये क्रम सब जगह आता चला, लेकिन हमारी अपने हम बदलेंगे, युग बदले की भावना यदि होती है तब जाके होंगे। उसके लिए क्या है? उसके लिए मुझे लगता है गुरु जी का एक गीत है, उसके 2 पद आपके सामने रखता हूँ, कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा गाना नहीं आता लेकिन कोशिश करता हूँ। इसको बोलते हैं पात्रता। हमारे अंदर कुछ अच्छी है तो हमारे पास गुरु जी बहुत सारी चीजें देंगे, बहुत सारी चीजें आपने ये दीदी ने सिखाया होगा सबने, और हम सीखते चले जाते हैं लगातार अभ्यास। हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएगा, है ना? हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मेल नहीं धोया तो, मन का नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साक विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मेल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप सभी को प्रणाम, शक्तिपीठ को प्रणाम, गुरुदेव के श्री चरणों में गुरु जी के दिव्य संरक्षण में नमन करते हुए आपसे आखिरी में एक ही अनुरोध करूंगा, सदाचार, सदविचार, अच्छा काम जब कभी भी हम करते चले जाएंगे तो मान के चलिए हम भगवान का काम कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का काम कर रहे हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का काम कर रहे हैं और युग परिवर्तन का काम कर रहे हैं। आप सभी को नमन, आप सभी को बहुत बहुत आभार श्रीमान को, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। ऊपर ऊपर, 1 2 1 2 3। क्योंकि वो मुन्नालाल जी गुरुदेव के परम भक्त शिष्य में से, जोरदार अभिनंदन करें। और ये अपने हैं, अपनों से अपनी बात, आज से आप मुझे सीधी बात भी कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे कल परसों, तो जब भी बड़े बढ़ते हैं तो अपन सब गायत्री परिवार के सदस्य हैं, हम सीधे मिलेंगे ऐसी आशा है। और आपका जैसे शुरू से ही रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। और बहुत सारी बातें 2 दिन के लिए तो कोई दूसरी बातें करें नहीं, सिर्फ आशीर्वाद चाहते हैं आपका, जैसे आज आपने दिया है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ और आज के अतिथि से, मुख्य अतिथि जो भी हमारे बीच में जिन्होंने उद्बोधन दिया है, हमारी जो वार्ताकार बाहर से पधारे हैं, प्रतीक चिन्ह देके आपके हाथों से सम्मानित करेंगे आदरणीय कल्पेश जी गर्ग साहब और आदरणीय सर लोहार साहब। हाँ, एक बार पुनः सीमा दीदी पधारे आगे, सबको आना है, एक सबको आना है। सीमा दीदी आगे पधारे, वही लगे, एक जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। राधा रानी की भक्तियाँ
जो विश्व के इतिहास के पटल पर आज दिन तक ऐसी कोई नारी वीरांगना हुई नहीं है जो हमारे सलूम्बर का नाम और नाज रखा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। ऐसी व्यक्ति को नमन करते हुए मैं आगे मेघा दीदी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पधारें, आपका भी अभिनंदन प्रतीक चिन्ह देकर आदरणीय डॉक्टर मनालाल जी साहब के हाथों से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। दीपिका जी वर्मा दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप भी आगे मंच की तरफ पधारें। बजाते रहता है ना डिंग 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 डिंग, या आपको भी मिलना है। परम आदरणीय रघु दीदी से भी अनुरोध है कि आप भी मंच से पधारें। बालिकाओं को दुख जो अतिथि अभी नए अहमारे जो अभिभावक के रूप में आए, परम आदरणीय गोविंद सिंह से निवेदन है जो भी नए मेहमान आए मेरे को नाम याद तो देते ताकि उनका ये प्रसिद्ध है। आगे किरण दीदी अब आ जाए। किरण दीदी को किरण आ जाए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक बहुत अच्छी। संदीलाल जी आप भी वार्ताकार थे और आप भी हमारे आपने 5 दिन की सेवा दी है। वैसा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इस शिविर में सबसे पहले आने वाली बालिका है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे उषा पटेल, गौतम जी पटेल। ऊपर ना पैसा ऊपर ना देते रहो। आप लोग ताली बजाते रहेंगे और ये सब लेके बैठेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरा है कमला पटेल, वेगी पटेल, गामड़ी, चेतना जी, दिनेश जी। बहुत अच्छा जी। आगे बदलते रहना देखो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। आगे नर्मदा पटेल, बालाजी पटेल कुराडिया से आइए और बहुत अच्छा इसका। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं